खिलम मधुरम। दुनिया में सबका रस यदि चाहिए तो शास्त्राज्ञा कहते हैं मधुनि लिल्यु रशेष रसः। पूरे विश्व का रस यदि चाहिए तो पूरे विश्व का रस मधु यानी कि शहद में विद्यमान होता है। क्यों? क्योंकि मधुमक्खी गंदगी में से भी रस ले जाती है, मधुमक्खी सुंदरता में से भी रस ले जाती है, स्वच्छता में से भी रस ले जाती है, गंदगी में से भी, कीचड़ में से भी। मधुमक्खी जहां उसको रस मिले सब जगह के रस को ले जा करके एकत्रित कर लेती है। वही तो मधु है, वही तो शहद है। इसलिए कहते हैं यदि समुद्र का एक बूंद तुमने जीभ पर ले ली तो पूरी नदियों का रस तुम्हारी जीभ पर आ गया, क्योंकि सारी नदियां समुद्र में मिलती। ऐसे ही मधु का रस यदि आपने मुख पे लिया तो सारे संसार का रस मुख पे आ जाएगा। ऐसे ही श्री कृष्ण को यदि आपने श्रवण कर लिया, श्री कृष्ण का रस यदि आपने ले लिया, उसके बाद कोई रस शेष बचेगा नहीं। हमारे वृंदावन बिहारी लाल रास राशेश्वर हैं, रस रसेश्वर हैं। ऐसे रसेश्वर की कथा में आइए हम प्रवेश करते हैं। भगवान ने गोपियों को आदेश किया था कि मैं शरद पूर्णिमा की रात्रि पर आप लोगों से मिलूंगा। बंधुओं, ये ब्रज की गोपियां कोई साधारण नहीं है। कौन है ये? त्रेता युग में जब भगवान राम आए थे तब प्रभु श्री राम की इच्छा हुई दर्शन करने की। दंडकारण्य वन के संतों के हृदय में, परंतु ठाकुर जी पर इतना अवकाश नहीं था कि दंडकारण्य वन के संतों को दर्शन दे सके। तब ठाकुर जी ने हनुमान जी से आग्रह किया कि आप सब दंडकारण्य वन के संतों को जाके मेरा एक अनुग्रह प्रदान करें, मेरा एक आग्रह प्रदान करें कि वो भी प्रतीक्षा करें, द्वापर तक मेरी प्रतीक्षा करें। मैं द्वापर में जब कृष्ण बन के आऊंगा तब उनको अपना आस्वादन प्रदान करूंगा। हनुमान जी बोले दंडकारण्य वन के संत इतने इतने वर्षों से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, भगवान त्रेता द्वापर तक कैसे प्रतीक्षा करेंगे? भगवान श्री राम बोले इस रूप तक नहीं रहेंगे वे। अभी भजन करते करते जब वो अपना प्राण त्यागेंगे तो प्राण त्यागते समय ब्रज का स्मरण कर लें, ऐसा उनको कह देना। अंते यामति सा गति, अंत में जो सोचोगे अगले जन्म में मिलता है। तो वे ब्रज का स्मरण करते हुए जब अपने प्राणों का परित्याग करेंगे तब द्वापर में यही सब दंडकारण्य वन के संत ब्रज की गोपी बन करके आएंगे और भजन के प्रभाव से इनको याद होगा कि मैं कौन हूं। मेरा प्रादुर्भाव होते ही इनकी दिव्य चेतना इनको संकेत करेगी कि ये साधारण नहीं है, वही रघुनंदन राम हैं जिनका दर्शन तुमको त्रेता में नहीं हुआ था। त्रेता में तो ये संत बन के आए हैं, मैं भगवान बन के आया हूं, लेकिन द्वापर में ये गोपी बन के आएंगे और मैं इनका प्रियतम बन के आऊंगा। इनको आग्रह कर दो मेरा। तो ये ब्रज की गोपियां बंधुओं साधारण नहीं है, दंडकारण्य वन के संत हैं, त्रेता युग से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी का। आज जब अर्धरात्रि का समय हुआ और ठाकुर जी ने वंशी का नाद करना प्रारंभ किया है, उस वंशी का नाद सुनकर के अपने अपने घर में बैठी हुई गोपियों के हृदय में आया कि हमें ठाकुर जी का दर्शन करना है। सब अपने कामों को छोड़ करके ठाकुर जी का दर्शन करने के लिए गए हैं। कोई पति छोड़ के भागी, कोई बालकों को छोड़ के भागी, कोई श्रृंगार छोड़ के भागी, कोई सब कुछ छोड़ के भागी हैं सब। किसी ने पूछा, बोले इतनी सारी गोपियां आधी रात्रि में भगवान से मिलने के लिए गईं, उनके घर वालों ने कोई रोक टोक नहीं की? बंधुओं, रास पंचाध्याय के प्रारंभ में ही लिखा है, भगवान अपिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रित। भगवान ने महाराज की लीला किसके आश्रय में की? बोले योग मायाम उपाश्रित। योग माया कौन है? योग माया है वैष्णो देवी, ये योग माया है। भगवान के इनके आश्रय में आकर के रासलीला की, मतलब जितनी गोपियां ठाकुर जी से मिलने गईं, उन गोपियों का रूप धारण करके योग माया उन घरों में विचरण कर रही है। पतियों को लग रहा है पत्नी हमारे पास ही बैठी है, बच्चों को लग रहा है माँ हमारे पास ही है, सास ससुर को लग रहा है बहू घर में ही है, लेकिन वास्तव में ये कोई भी घर में नहीं थी, योग माया घर में विचरण कर रही है। बाहर तो मुख्य गोपियों का स्वरूप गया हुआ है ठाकुर जी के पास। सब गोपियां अस्तव्यस्त वस्त्रों में ही, अस्तव्यस्त श्रृंगार में ही ठाकुर जी से मिलने के लिए चली गईं। सांसारिक लोगों से जब मिलने जाते हैं तो हमें अपने आप को सजाने की जरूरत है, अपने आप को संवारने की जरूरत है।
क्यों? सामने वाला जज कर सकता है, सुंदर नहीं लग रहे हो या आदि आदि कोई भी बात। लेकिन यहां पर स्पष्ट लिखा है कि गोपियां श्रृंगार करके नहीं गई, बल्कि गोपियों का रूप देखो कि कोई किसी गोपी की एक आंख में काजल है, किसी गोपी के एक ओठ पर लालिमा है, किसी गोपी के एक हाथ में कंगन है, किसी गोपी के अस्त व्यस्त वस्त्र हैं, किसी के केश खुले हुए हैं। कोई श्रृंगार करके नहीं गई। क्यों? क्योंकि सब जानती हम जिससे मिलने जा रही हैं वो सांसारिक वस्तु नहीं है, वो सांसारिक नहीं है। यदि वो सुंदरता पर रीझता तो पूतना आई थी सुंदर बन के, कन्हैया ने देखा भी नहीं उसको। वो सौंदर्य पर रीझने वाले नहीं है, वो तो हृदय पर रीझते हैं, भाव पर रीझते हैं। अस्तव्यस्त वस्त्रों में ही दौड़ रही हैं गोपियां मिलने के लिए। ठाकुर जी ने स्वागत किया। स्वागतम वो महाभाग प्रिय किम करिवाणि वह ब्रजस्यानामयं कस्य ब्रूतागमन कारणम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। आइए, सब गोपियों का स्वागत करने लगे ठाकुर जी। शरद पूर्णिमा का चंद्रमा है आकाश में, अंधेरी रात और उसमें भी शरद पूर्णिमा का प्रकाश। विहंगम जंगल, कदम्ब के वृक्ष के नीचे ठाकुर जी वेणु का रव कर रहे हैं, सामने गोपियां खड़ी हैं। भगवान बोले आइए आइए आइए, स्वागतम स्वागतम स्वागतम। और फिर क्या कहते हैं? प्रियम किम करवाणि व। इतनी रात को आप सब अपने पति परिवार बच्चों को छोड़ करके यहां जंगल में क्या कर रही हो? आप कहोगे महाराज जी इसमें इतनी विशेष बात क्या थी जो आप इसको इतना गहरे तरीके से बता रहे हो? अरे भैया यही तो बात है। माताएं बहनें अपने पति परिवार बच्चे सबको छोड़ करके आधी रात में गई हैं। और ऐसी थोड़ी गई थी, भगवान ने बुलाया था। जब चीर हरण किया था ठाकुर जी ने, वस्त्र हरण करके चढ़ गए थे, तब भगवान ने कहा था हम शरद पूर्णिमा पे मिलेंगे। और आज भी गोपियां जा नहीं रही थी। शरद पूर्णिमा के चंद्रमा को देख करके गोपियां भागने लगी हो ऐसा नहीं, गोपियां तो घर में ही बैठी थी। इच्छा तो थी जाने की, लेकिन जा नहीं रही थी। फिर ठाकुर जी ने वंशी का नाद किया, उस वंशी को श्रवण करके गोपियां दौड़ी हैं कि ये तो अब हमको बुला रहे हैं, तब गोपियां पहुंची हैं। और अब ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कि इतनी रात को आप लोग अपने सब परिवार आदि को छोड़ के मेरे पास क्यों चली आई हो? और भगवान यहां पतिव्रता नारी का धर्म समझाने लगे। तुमको पता है पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? गोपियां बोली बता दो जरा। बोले पतिव्रता नारी का मतलब होता है भर्तु शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो यमाय तद बंधूनाम च कल्याणम प्रजानाम चानुपोषणम। तुमको पता है स्त्री का जन्म क्यों होता है? गोपियां बोली क्यों होता है? दो कुल का कल्याण करने के लिए। पुत्र का जन्म तो एक ही कुल का कल्याण करता है, लेकिन पुत्री तो दो कुल का कल्याण करती है। जब तक ब्याह नहीं होता तब तक पिता के कुल का कल्याण, और ब्याह होने के बाद पति के कुल का कल्याण। दो कुल के कल्याण के लिए तुम्हारा अवतरण हुआ है और तुम सब छोड़ के मेरे पास चली आई हो। चलो जाओ अपने पतियों के पास जाओ लौट के। और एक पतिव्रता नारी की कथा सुनाने लगे भगवान। बोले एक पतिव्रता नारी थी, अपने पति को अपनी गोद में सुला रही थी। पति हवन करके आया था। उसका 1 साल का बालक घुटने से चलता हुआ उस अग्निकुंड की ओर जा रहा था। पत्नी सोचने लगी यदि मैं उठी तो मेरे पति की नींद खुल जाएगी, और नहीं उठूं तो मेरा बच्चा अग्निकुंड में चला जाएगा, जल जाएगा। तब पता है क्या हुआ? गोपियां बोली क्या हुआ? बोले उस पतिव्रता नारी ने अग्निदेव का स्मरण किया और कहा कि हे अग्निदेव, यदि मैंने अपने पति की पूर्ण भाव से सेवा की है, पातिव्रत धर्म का पालन किया है, तो मेरे बालक की रक्षा करो। बालक अग्निकुंड में गिर गया। 45 मिनट तक गिरा रहा। जब पति की नींद खुली तब पत्नी दौड़ी और दौड़ करके देखा तो अग्नि के अंगार पुष्प बन गए थे और बालक उनमें खेल रहा था। इसे कहते हैं पातिव्रत धर्म। एक पतिव्रता होना, एक पत्नी व्रती होना, उसके आगे संसार के जितने भी व्रत हैं, सोमवार मंगलवार आदि के जितने भी व्रत हैं, ये सब फीके पड़ जाते हैं यदि पत्नी एक पतिव्रती हो और पति एक पत्नी व्रती हो। पत्नी के अलावा जिसको देखे नजर नीची कर ले, और पत्नी पति के अलावा जिसको देखे उसको या तो भाई रूप में देखे या किसी अन्य संबंधी के रूप में उसका दर्शन करे। इस प्रकार की भावना यदि रखे तो उस व्रत के आगे सारे व्रत फीके हैं। गोपियां सब सुन रही थीं। जब भगवान की बात पूरी हुई तो गोपियां बोली अब हम कुछ कहें। बोले कहो। तब गोपियां सुनाती हैं
मैवं विभोर्हति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम् भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमान् त्यजास्मान् देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। गोपियां यहां प्रणय गीत गाती हैं और फिर एक पतिव्रता कन्या की कथा गोपियां सुनाती हैं। अब हमारी कथा सुनो कन्हैया। भगवान बोले सुनाओ। बोले एक कन्या का ब्याह हुआ, लेकिन ब्याह होने के कुछ महीनों बाद ही पति की विदेश में नौकरी लग गई। अब पति विदेश जा रहा था तो पत्नी बोली मैं भी चलूंगी। पति बोला तुमको तो नहीं ले जा सकता मैं। बोले मैं कैसे रहूंगी आपके बिना, मेरा तो पातिव्रत धर्म है, आपको खिलाती हूं उसके बाद आपका ही झूठा खाती हूं, आपके साथ ही रहती हूं, आपके साथ ही बोलती हूं, आपके बगैर मेरा पतिव्रता धर्म कैसे चलेगा, आप चले जाओगे तो मैं क्या करूंगी। तो पति ने क्या किया, अपनी जैसी एक मूर्ति अपनी पत्नी को दे दी और कहा जब तक मैं लौट के ना आऊं तब तक तुम इसी को पति मानो, इसी से बात करो, इसी को निलाओ, इसी को भोग लगाओ, इसी के संग रहो, इसी को पति मानो बस। पत्नी बोली ठीक है। बोले अब मेरे जाने के बाद तुम्हारा पति ये पुतला है जो मैं तुम्हें दे के जा रहा हूं। पत्नी बोली जो आज्ञा। गोपियां बोली कन्हैया अब वो उसी पति के साथ रहती है, मूर्ति वाले पति के साथ, उसी को खिलाती है, उसी को सुलाती है, उसी सब सारे काम करती है। एक दिन वो अपने पुतले वाले पति को सुला रही थी, इतने में ही उसका असली पति आ गया और गेट खटखटाने लगा। बोले गेट खोलो। अब बताओ उसको क्या करना चाहिए। पुतले वाले पति को सुला रही है, उसको सुलावे कि उसको छोड़ करके गेट खोलने जावे, बताओ। भगवान बोले इसमें पूछने वाली बात है। अरे जब असली पति आ गया तो नकली पति को छोड़ के जावे, गेट खोल के उसको लेके आवे। गोपियां बोली वही पूछ रही हैं हम नकली पतियों को छोड़ के आज असली पति के पास आई हैं तो हमने क्या बुरा किया है। जो पति एक दिन मर जाएगा, जिस पति की वजह से हमारा सुहाग एक दिन उजड़ जाएगा, जिस पति की वजह से एक दिन हम विधवा हो जाएंगी, उसको छोड़ के आज उसके पास आई हैं जिससे हमारा सुहाग अजरमर हो जाएगा, तो हमने क्या बुरा किया। कुछ गलत किया हो तो बता। भगवान चुप, अब कुछ नहीं कह पा रहे और बोली तुम्हारी बहुत इच्छा ना कि हम वापस चली जाएं, चली जाएंगी, लेकिन हमारी एक वस्तु आपके पास है, वो हमको वापस करो। भगवान बोले मेरे पास क्या है। बोले चित्तम सुखेन भक्ता पहितम ग्रहेषु। हमारा चित्त आपके पास है, हमारा मन आपके पास है, वो हमें वापस कर दो। हमारा मन हमको वापस कर दो, हम चली जाएंगी कन्हैया। क्या फायदा, घर चली जाएंगी, पति कहेगा ये बनाओ, हम कहेंगे मन नहीं है। क्यों, मन तो कृष्ण के पास है। बच्चे कहेंगे माँ ये दिला दो, हम कहेंगे मन नहीं है। मन कहाँ है, मन तो कृष्ण के पास है। हमारा मन दे दो, हम चली जाएंगे। भगवान सहम गए और सहम के बोले मैं तो परीक्षा ले रहा था, आप लोग बुरा क्यों मान रही हो। अरे मैं तो ऐसे ही देख रहा था कि आप लोगों के प्रेम में अभी। अच्छा एक और बात बंधुओं, ये गोपियों की उम्र कितनी है जो ठाकुर जी से मिलने आई हैं। 6 वर्ष से लेकर के और 100 वर्ष तक की गोपी है यहाँ पे। और ठाकुर जी की उम्र कितनी है, 7 वर्ष, 7.5 वर्ष। इसको किसी भी रूप में काम लीला मत समझ लेना। आजकल इतनी विषम परिस्थिति में भी 5, 6, 7 वर्ष का बालक ये नहीं जानता स्त्री पुरुष में भेद क्या होता है। उस जमाने की तो बात ही छोड़ो। यदि आप भगवान को साधारण कृष्ण एक साधारण मानव हैं तो 7 वर्ष के हैं केवल, लेकिन यदि वो भगवान है तो भगवान से कुछ बचा भी नहीं है। लेकिन गोपियां तो साधारण जीव है ना, तो 6 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक की गोपी है। मतलब छोटी बालिका भी गोपी के रूप में आई है और अत्यंत बिना दांत वाली अम्मा भी गोपी बन के आई है। तो एज फैक्टर नहीं है, एक उम्र की कन्याएं नहीं है वहां पर, सब हैं, वृद्ध भी हैं, छोटी सी भी हैं। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि साधारण सांसारिक प्रेम नहीं है ये दिव्य भक्ति प्रेम है। ठाकुर जी के प्रति वो भक्ति भाव से युक्त प्रेम है, तभी इतनी गोपियां आई हैं। गोपियां इस प्रकार कहने लगी। ठाकुर जी बोले अरे आप लोग अब मैं रास करूंगा। भगवान अकेले और बहुत सारी गोपियां रास करने लगे। जहां एक कृष्ण और बहुत गोपियां वो है रास, और जहां जितनी गोपी उतने कृष्ण उसको कहते हैं महारास। अभी महारास नहीं हो रहा, अभी रास हो रहा है। रास करने लगे, इतने में ही कामदेव आ गया। भगवान बोले हाँ भाई तुम कैसे आए। बोले सुंदर स्त्री पुरुष जब मिलते हैं तब मैं आ जाता हूं। भगवान बोले स्त्री पुरुष नहीं, जीवात्मा परमात्मा मिल रहे हैं।
बोले मुझे क्या पता, मुझे तो स्त्री पुरुष दिखाई दे रहे हैं। तो भगवान बोले तू आके दिखा। जैसे ही कामदेव ने भगवान के ऊपर आना प्रारंभ किया, ठाकुर जी ने अपना रूप इतना सुंदर बनाया, इतना सुंदर बनाया कि कामदेव ने नजर उठा करके ठाकुर जी को देखा तो सौंदर्य को देख करके देखा नहीं गया, मूर्छित होकर गिर गया। ऐसे सुंदर ठाकुर जी बन गए और नाम पड़ गया मदन मोहन। बोलो मदन मोहन लाल की। कामदेव मूर्छित हो गया, 2-4 गोपियां उसको उठा के बाहर पटकी आई। बोले इसका प्रवेश नहीं है यहाँ पे। और ठाकुर जी रास कर रहे हैं गोपियों के साथ, नृत्य कर रहे हैं। नृत्य करते 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 गोपियों के अंदर वही आ गया जो नहीं आना था। क्या? अभिमान। गोपियों को लगा कि ये हमारे रूप पर आकृष्ट हो गए हैं। किसी गोपी को लगा मेरे नेत्र बहुत सुंदर है ना, इसलिए उस पर आकृष्ट होकर रास कर रहे हैं। सब गोपियां अभिमानी हो गईं। भगवान बोले ये अभिमान मुझे प्रिय नहीं। तभी गोपियों के मध्य से रास करते करते ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए। गोपियां विह्वल होकर के ठाकुर जी को खोज रही हैं, हे नाथ तुम कहां हो? और तब गोपियों ने गोपी गीत गाया। हम 2-3 श्लोक गोपी गीत के गा लें। गोपियां कह रही हैं, ठाकुर जी को खोज रही हैं। जयति तेधिकम। बंधुओं, गाने से पहले बता दूं, जो नित्य अपने सुबह के पूजा क्रम में गोपी गीत का पाठ करता है, और केवल पूजा में ही नहीं, गाड़ी में बैठ के कहीं जा रहा है तो भी गोपी गीत गाता है, रात में सोते समय भी गोपी गीत गाता है, सुबह स्नान ध्यान के बाद भी गोपी गीत गाता है, ऐसे व्यक्ति को जीवन में एक बार नहीं अनेकों बार ठाकुर जी उसके प्रियतम बन करके उसको दर्शन देंगे। ये गोपी गीत का प्रभाव है। गोपी गीत को इसी भावना से गाओ, हे लाल जी कभी मुझे दिख जाओ आप बस। और सुनो, कभी दिख जाए ना तो किसी को गा मत देना, पूरे मोहल्ला में ढिंडोरा मत पीट देना ठाकुर जी दिख गए मुझे। प्रेम गोपनीय रखने से सुंदर लगता है। प्रेम का ढिंडोरा पीटने वाला प्रेम अच्छा नहीं रहता। रत्न को छुपाया जाता है, नहीं तो रत्न चोरी हो जाता है। इसलिए कृष्ण रूपी रत्न यदि यदा कदा कथा सुनते हुए कभी कहीं दिख जाए ना, एक बात गांठ बांध लेना, किसी को मत बताना, अपने पास ही रखो बस। इसलिए नित्य गोपी गीत का पाठ करो। हम 2 या 3 श्लोक गा लेते हैं, आओ भाव से। जयति तेधिकम जन्मनाम जयतया सस्वदत्तहि तरित दृश्यता
यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहंस्तनेषु भीतासनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसि तद्व्यथतेन किंस्वे पूर्वार्भे भ्रमते भवदायुषाम्। गोपियों ने गोपी गीत गाया। बंधुओं, एक बार नारद जी गए भगवान के पास, भगवान से जाके बोले आप अपना एड्रेस दो, मुझे पता बताओ आप रहते कहां हो, और ऐसा एड्रेस देना जहां मैं जब चाहूं तब आपका दर्शन कर लूं। भगवान बोले चाहिए? बोले हाँ चाहिए। बोले लिखो। तब भगवान कहते हैं ना हम वसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। नारद जी, ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता, और योगिनाम हृदयेन च, मैं बड़े बड़े योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। तो फिर कहां रहते हो? बोले मेरे बहुत सारे भक्त जब इकट्ठा होकर के मेरा कीर्तन गाते हैं, मेरी कथा सुनते हैं, मैं रूप बदल के वहीं बैठा होता हूं, मैं वहीं बैठ जाता हूं। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हमको आपको नहीं पता, लेकिन कोई बुरी बावरी सी मैया बन के बैठे होंगे ठाकुर जी हमारे बीच में, कोई ऐसे दीनहीन से बाबा बन के बैठे होंगे और कथाएं सुन रहे होंगे, और आसपास में सबको देख रहे होंगे कौन बात कर रहा है, कौन सो रहा है, कौन खा रहा है, कौन जो है कुछ चाय वाय पी रहा है, सब पे नजर रखते हैं ठाकुर जी। इसलिए भैया समय समय पर, जरूरी नहीं कथा हो रही तभी भीड़ इकट्ठी हो, समय समय पर घर के लोग इकट्ठे होकर कभी कीर्तन। अच्छा, एक नियम तो बना लो, बोले इस कथा के बाद खैर में एक नियम बन जाए कि शाम को, शाम का भोजन करने से पहले सारे परिवार के लोग इकट्ठा होके, ज्यादा नहीं 10-15 मिनट कीर्तन किया करो। कीर्तन बहुत सरल है, सहज है, और सब ना भी करें तो हमारा आजाद परिवार तो करे ही करे। इस कथा के बाद नियम बना लो, नित्य कीर्तन। अच्छा देखो, नित्य इतने सारे लोग बैठ करके कीर्तन करेंगे तो सोचो नित्य ठाकुर जी आएंगे, नित्य ठाकुर जी बैठेंगे। गोपियों ने जब एकत्रित होकर के गान करना प्रारंभ किया, ठाकुर जी को पुकारना प्रारंभ किया, गोपी गीत गाते 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 जैसे ही गोपियों के नेत्रों से आंसू बहने लगे, इति गोप्य प्रगायन्त्य प्रलपन्त्यश्च चित्रधा रुरुदु स्वस्वरं राजन् कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान की दर्शन की लालसा में जब गोपियों ने रुदन करना प्रारंभ किया, तभी क्या हुआ? तासामाभिर्भूत्सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीताम्बरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ, साक्षान् मन्मथ मन्मथ। जैसे ही गोपियों ने गान किया और गान करने के बाद जैसे ही नेत्रों में अश्रु प्रवाह प्रारंभ हुआ, उन गोपियों के मध्य में ही ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके प्रकट हो गए, सबके मध्य में पुनः आ गए। अच्छा एक बात, भगवान कहीं गए थोड़े ही थे। कितनी गोपियां थी? बोले लाखों गोपियां थी। तो लाखों गोपियों के मध्य में ठाकुर जी ने अपनी काली कमली ही ओढ़ ली और स्वयं भी गोपी बन गए। जब गोपियों को अभिमान हुआ तो भगवान भी गोपी बन गए। तो गोपियां बोली अरे ठाकुर जी कहां चले गए? अब लाखों गोपियां, उनमें ठाकुर जी भी जब अपनी चुनरी ओढ़ लेंगे तो वो गोपी लगन लगे। ठाकुर जी बोले जब तक इनका अभिमान दूर नहीं होगा मैं नहीं आऊंगा। गोपियों के बीच में गोपी रूप धारण करके ठाकुर जी उन्हीं को देख रहे हैं कि जब इनका अभिमान दूर होगा तब आऊंगा। जब रुदन करना प्रारंभ किया, गायन करना प्रारंभ किया, उनके भावों को ठाकुर जी ने श्रवण किया, तुरंत ताशामाविर्भूत सौरी स्मयमाय मुखाम्बुज पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान् मन्मथ मन्मथ। ठाकुर जी तुरंत अपनी काली कमली हटा करके उन सब गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया। कहां गए थे आप? बोले भूख लगी थी, कुछ पाने गए थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय। आज हम सबका परम सौभाग्य है, परम कृपा करके श्री गोवर्धन नाथ के परम प्रिय
श्रीमद् भागवत के परम रसिक वक्ता पूज्य श्री रसिया बाबा महाराज पधारे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम सौभाग्य आज पूज्य श्री रसिया बाबा महाराज हम सबके मध्य पधारे हैं। आप सब भक्तों की ओर से, खैर निवासिन की ओर से आप श्री के चरणों में बारंबार प्रणाम वंदन। ठाकुर जी स्मयमाय मुखाम्बुज, मुंह पहुंचते हुए प्रकट हुए। गोपियां बोली क्या खा के आ रहे हो आप? ठाकुर जी बोले आप सबका अभिमान खा रहा था मैं। जो अभिमान आपको अपने रूप का, अपने सौंदर्य का, अपने यौवन का हुआ था वही नष्ट कर रहे थे हम, वही खा के आए हैं। इसलिए स्मयमाय मुखाम्बुज, ठाकुर जी प्रकट भय। सब गोपियों ने ठाकुर जी को पकड़ लिया, बोले अब नहीं जाओगे आप। भगवान बोले कहीं नहीं जाएंगे। ठाकुर जी तो यहाँ पे कहते हैं कि हम आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो पाएंगे। और अब ठाकुर जी ने महारास करना प्रारंभ किया। एक ब्रज को भाव है, वो ने ऐसे आपको सुना के बिना संगीत के फिर हम रास को पद गाएंगे। हो बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, राधे जगत नचायो तेरी बहु की मरोर। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर। इसके भाव इतने सुंदर हैं, सुनो। श्री किशोरी जी पधारी हैं अब रास में और दोनों आपस में संवाद कर रहे हैं, श्री ठाकुर जी और श्री श्यामाजू। ठाकुर जी को देख करके श्री राधा रानी कह रही हैं, नंद के किशोर तो पैटारू तृण तोड़ प्यारे, नंद के गाओ। बिना ताली बजाएगा। हे लाला आप इतने प्यारे लग रहे हो कि मेरा मन कर रहे हो कि आप पे तृण तोड़ूं। तृण तोड़वे को मतलब पता है? आप बिहार की तरफ जाओगे, मिथिला में जाओगे तो मिथिला के लोग जब जैसे हमारे यहाँ नजर उतारते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे मिथिला की माताएं नजर कैसे उतारती हैं? जैसे कोई उनको सुंदर दिख जाए वो तुरंत जैसे कागज फाड़ देंगी या फिर कोई तृण तोड़ देंगी कि हमारी नजर ना लगे। और मिथिला के लोग तो कहते हैं कि जब राम जी हमारे जनकपुर में आए तो किशोरी जी को देख करके बोले अरे इतनी सुंदर है, कहीं मेरी नजर ना लगे। तृण तोड़ना चाह रहे थे, तृण मिला नहीं तो धनुष तोड़ दिया। ऐसे मिथिला के लोग के में हमारे पूज्य श्री बक्सर वाले मामा जी को भाव है ये। हमारे बक्सर वाले मामा जी के भी कई कृपा पात्र यहाँ बैठे हैं और यावार सौभाग्य मिलो है कि बक्सर वाले मामा जी के परम उत्सव में नवंबर में दास की सेवा है भागवत की। जो भी यहाँ बक्सर वाले मामा जी के अनुयायी बैठे हैं सब पहुंची हूं। तो किशोरी जी कह रही हैं ठाकुर जी को देख के, नंद के किशोर तो पैटारू तृण तोड़ प्यारे, नंद के किशोर तो पैटारू तृण तोड़। सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे मोर, सुन मुरली की घोर मेरे मन नाचे। बन नाचे नटनी को वाली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली। अब राधा रानी ने तो बड़ाई कर दी ठाकुर जी की। अब ठाकुर जी बोले ये हम पे तृण तोड़ रही हैं, हमारी सुंदरता को बखान कर रही हैं, ये कम सुंदर हैं। अब ठाकुर जी कह रहे हैं, कमल कली सो रंग भानु की लली को प्यारी, कमल कली सो रंग भानु की लली को। कमल के रंग जैसो आपको रंग है किशोरी जी, और आपको मुख कैसो, मुख चंद हु तेली को मेरे, नैना है चकोर, मुख चंद हु तेली को मेरे, नैना है चकोर। पूर्णिमा को चंद्रमा भी फीको है किशोरी जी आपके मुखमंडल के आगे, इतना सुंदर है। हो बन नाचे नतनी को आली, नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को आली। अब किशोरी जी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं, पलक नहीं गिरा रही नीचे। तो जब आप अपलक नेत्रों से किसी को देखते हो तो आंखों में आंसू आ जाते हैं।
सूख जाती हैं आंखें, तो फिर आंसू निकलने लगते हैं। तो ऐसे ही किशोरी जी अपलक नेत्रों से ठाकुर जी को देख रही हैं, आंखें लाल पड़ गई, मोटे मोटे बिंदु गिर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, आप पलक क्यों नहीं झपका रही हो, ऐसे क्यों देख रही हो? तब किशोरी जी कह रही हैं, नैनन बसाए मूंद रखूंगी छुपाए तोए, नैनन बसाए मूंद रखूंगी छुपाए, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर। हे लाला, हाथ छुड़ाए जात हो निर्बल जान के मोए, पर नैनन से हृदय में जब तोए बसाए लूंगी तब जबर हृदय से जब जाओगे तब जबर कहूंगी तोए। हाथ छुड़ा के तो तुम भाग गए, लेकिन मैं हृदय में बसा लूंगी, यहां पे जाके दिखाओ तब जबर कहूंगी तोए। कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, कहीं भाग ना जाए मेरी मुंदरी को चोर, बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नटनी को वाली। ठाकुर जी आए, आकर के किशोरी जी की आंखन पे हाथ रखो, बोले नेत्र बंद करो। अरे मैं कहां जाऊंगा? मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग प्यारी, मन श्याम रंग राधे बांध राखो संग। और ये पंक्ति इतनी बढ़िया ठाकुर जी कहते हैं, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। कहाँ जाएंगे हम? पूरे वृंदावन में राधे ही राधे होवे, दर्शन बिहारी जी के, दर्शन राधा वल्लभ जी के, दर्शन राधा रमन जी के, लेकिन दर्शन में कन्हैया ही दिख रहे हैं। किशोरी जी कहाँ हैं? बोले किशोरी जी बांध के पीछे बैठी हैं, कहीं भाग ना जाए ये। कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बन नाचे नतनी को वाली नंद को किशोर, बन नाचे नतनी को वाली नंद को। ये हमारी ब्रजभाषा है भैया। ब्रजभाषा ते भलो, ब्रजभाषा ते सुंदर कोई भाषा नहीं, या के पदन से आगे कोई नहीं। अब तो महाराज यमुना के पुलिन पर महाराज प्रारंभ भयो, जितनी गोपी उतने कन्हैया प्रकट है गए और महाराज है रहे हो। कैलाश में बैठे हुए भगवान शिव के मन में भावना भई, अरे मैं भी जाऊं रास करवे। शंकर जी जैसे ही दौड़ करके आए, वृंदावन में प्रवेश करने लगे, गोपी ने मार्ग रोक दिया, बोले बाबा भीतर नहीं जा सको। बाबा बोले अरे हम कैलाश से आए हैं, बहुत दूर से आए हैं, शंकर जी हैं। बोले तुम शंकर जी हो चाहे ब्रह्मा जी, भीतर पुरुष तो केवल और केवल कृष्ण जाएंगे, बाकी तो सब गोपी हैं। और यदि आपको भीतर जाना हो तो हम मना नहीं करेंगे, गोपी बन के आओ। शंकर जी बोले अब गोपी बन के कहां जाएं? तो शंकर जी नित्य भिक्षा यातन करते हैं, तो अन्नपूर्णा से भिक्षा लेते हैं। माते भिक्षाम देही, जैसी अन्नपूर्णा प्रकट भई अन्न देने लगी। शंकर जी बोले अन्न की भिक्षा नहीं चाहिए, आज तो अपने स्वरूप की भिक्षा दो मुख। अन्नपूर्णा ने अपनो श्रृंगार शंकर जी को दियो है। और महाराज वृंदावन की कुंज गलिन में वही केदारनाथ, वही महाकाल, वही काशी विश्वनाथ वृंदावन में क्या बन के बैठे हैं? बोलो गोपेश्वर महादेव की। गोपेश्वर बन करके पधारे और रास भूमिका में प्रवेश कर गए हैं। अब खैर की भूमि पर रास है रहे हो है, आप सब भी रास करो। राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखी राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। ओ राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन। ओ मन मेरा बन गया सखी पावन वृंदावन, अज यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है।
रास रचो है आज यमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे। करताल बजा के गाओ, रास रासेश्वर भगवान की। श्याम सलोना दो आंखें कजरारी, चंद्र किरण सा श्याम सलोना दो आंखें कजरारी। ओ ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का पालनहारी, ठुमक ठुमक नाचे गोपियन के संग जग का रास बिहारी संग रासा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, ओ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, रास बिहारी संग राधा सुकुमारी। ओ ब्रज में विराजे रे श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपीजन, ओ राधा नचे कृष्ण नचे नचे गोपी जन, राधा नचे कृष्ण नचे, नाचे गोपीजन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ब्रह्मा भी नाचे शंकर नाचे नाचे देवगण, 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 सूरज भी नाचे चंद्र नाचे नाचे तारागण, सूरज भी नाचे चंदा नाचे नाचे तारागण। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, हाँ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, किनारे महाराज रचो है। ओ रास रचो है, रास रचो है आज यमुना किनारे, महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना किनारे महाराज। भुजा उठा के करताल बजाओ, जय हो। यमुना के तट पे कान्हा रास रचावे, वंशी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचावे। ओ गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए, गोपी बन के शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। डम डम डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे, डम डम डमरू बाजे कान्हा
श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। हे हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। देखो ठाकुर जी महाराज कर रहे हैं, और महाराज ऐसे नहीं कथा हम सुन रहे हैं उसी में महाराज, ठाकुर जी महाराज यहीं प्रांगण में कर रहे हैं। जाको इच्छा हो कि भैया संसार के चक्कर से नाचवे से हम बच जाएं, नाचनो आतो हो तो ही नाचियो, नहीं तो मत नाचियो। ठाकुर जी के संग भाव से आज रास बिहार कर लो, कल तो कथा विराम हो ही जानी है। आज सवन को छूट है, और दिन छूट नहीं थी, आज छूट है। जाको इच्छा हो ठाकुर जी के संग भाव से नृत्य कर लो। हे हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। और चश्मा संभाल के, बच्चन ने संभाल के, पर्सन ने संभाल के, और वो काके मते, हाँ चैन संभाल के फिर नाची हूँ। पता चली महाराज जी ने कही नाच लो भैया, तो हमारी चैन तो चोरी है कि ऐसा नहीं, अपनो ध्यान रख के। हो हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन, हम भी नाचे तुम भी नाचो, नाचो सभी जन। क्योंकि मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन। ओ रास रचो है, रास रचो है, अज यमुना के नारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, आज यमुना के नारे। बोल रास रासेश्वर भगवान की। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। छुम छुम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया, छुम छुम नाचे राधा रानी, सुन के मीठी मुरलिया। ओ श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप गाय और गैया, श्याम छवि पे सब बलिहारी, गोप गाय और गैया। सरर सरर चले रे मधुर पुरवैया रे, सरर सरर चले रे मधुरी गुरवैया रे। ओ मेघा गाजे रे, श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, ओ श्याम संग राधा नाचे, ओ श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे। ओ राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, हे राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन, मन मेरा बन गया सखीरी हो पावन जाओ आगे। जय राधे राधे, राधे राधे, जय जय राधे राधे, राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय राधे राधे, जय जय राधे राधे राधे,
जो जहां खड़े हैं वहीं बैठ जाओ, सब लोग विराज जाओ। सुंदर रासब बिहार ठाकुर जी ने श्री वृंदावन धाम में कियो है। मंगल रास को दर्शन सब भक्तन को भयो है। बंधुओं, 2 दिन की कथा शेष है, आज और कल। कल की कथा तो देखो चलेगी ही 6:30-7 बजे तक, परंतु आज रुक्मणी विवाह मंगल होगा और मंगल आनंद हम लोग अभी रुक्मणी विवाह का करेंगे। तो नित्य के भांति कहीं आज भी 6 बजे उठ के जाने मत लगना। आज ध्यान से कथा श्रवण करना और भाव से जब आरती हो उसके बाद ही, क्योंकि आज और कल ही बचे हैं बस। नित्य 2 से 6 ही कथा हुई, लेकिन आज अगर 6:15 हो जाए तो उठ के नहीं जाना, अब भाव से कथा श्रवण करो। हम अब शीघ्र ही रुक्मणी विवाह की ओर प्रस्थान करेंगे। भगवान ने रासब विहार किया और रास विहार के माध्यम से ब्रज की गोपांगनाओं के हृदय के भाव को पूर्ण किया। महाराज के प्रारंभ में ही लिखा था, मनश्चक्रे, ठाकुर जी ने मन बनाया। जैसे बालकों की इच्छा पूर्ण करते हैं, माता पिता मन बनाते हैं, भले जानते हैं कि बालकों की इच्छा श्रेष्ठ ना हो, फिर भी माता पिता पूर्ण करते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने भी गोपियों की इच्छाएं पूर्ण की। इस रास विहार की लीला को कई लोग अनर्थ बना देते हैं, अन्यत्र किसी भाव में इसको ले लेते हैं। ऐसा नहीं, केवल इसलिए क्योंकि ठाकुर जी ने नृत्य किया इसलिए हम इस भाव को हम गलत भाव से देखने लगते हैं। ऐसा नहीं है। मैंने प्रारंभ में ही रास पंचाध्यायी में बताया कि रस में और रास में अंतर क्या है। रस का मतलब जीवात्मा परमात्मा से मिले और रास का मतलब परमात्मा जीवात्मा से मिलने आवे। ये रास है। यहाँ ठाकुर जी इच्छा प्रकट करते हैं अपने वैष्णवों से मिलने की। गोपियों से ठाकुर जी मिले। 6 महीने तक ठाकुर जी रास विहार करते रहे और रास विहार के पश्चात आज पुनः सब ब्रज गोपियां पुनः पुनः अपने घर को प्रस्थान कर गई और उनकी जो एक युग की तपस्या थी ठाकुर जी ने उसको पूर्ण किया। आगे श्रीमद् भागवत में युगल गीत आता है। इस युगल गीत में गोपियां आपस में चर्चा करती हैं ठाकुर जी के भाव के विषय में। बाम बाहु कृत बाम कपोलो। युगल गीत के माध्यम से गोपियां ठाकुर जी के रूप का वर्णन कर रही हैं। और कैसे वर्णन कर रही हैं? 4 गोपी यहां बैठी हैं, 5 गोपी वहां बैठी हैं, 10 गोपी वहां बैठी हैं। इस प्रकार सब गोपियां चर्चा कर रही हैं। उसी को युगल गीत कहा। युगल गीत में ठाकुर जी के कई सुंदर भावों का वर्णन एक यहां पर आता है कि ठाकुर जी वंशी कहां सीख करके आए हैं, ठाकुर जी ने वंशी बजाना कहां सीखा, ये विषय युगल गीत में आता है। सवन सदुत धार्युप सुरेशा सक्र सर्व परमेष्ठि पुरोगा कवय आनत कंधर चित्ता कश्मलम ययुर निश्चित तत्वा। गोपियां सब आपस में चर्चा कर रही हैं, बोले लाला इतनी मधुर वेणु बजावे, इतनी मधुर वंशी बजावे, लाला ने वंशी सीखी कौन थे? बंधुओं, ठाकुर जी की वंशी कैसी है? संगीत में जो राग होते हैं उन रागों से ठाकुर जी की सेवा होती है। और विशेष रूप से तो पुष्टि मार्ग में तो रागों का बहुत ध्यान रखा जाता है। ठाकुर जी में भोर में जब उठेंगे तब ठाकुर जी को भैरव राग ही सुनाया जाएगा, रात्रि में जब ठाकुर जी सोएंगे तो बिहाग सुनाया जाएगा, शाम को यमन सुनाया जाएगा, मध्य काल में खिलता हुआ ऋतु का कोई राग सुनाया जाएगा। ऐसे रागों से ठाकुर जी की सेवा होती है। तो जैसे ब्रह्म सुबह का राग यदि गाते हैं तो ठाकुर जी की नींद खुल जाती है, जैसे आप भैरव गाओगे तो ठाकुर जी की आंख खुल जाएगी। लेकिन यहां पर ऐसी स्थिति है कि ठाकुर जी जब वंशी में भैरव बजाते हैं तो सूर्य यदि अस्त हो रहा है तो अस्त होते होते रुक जाता है, पुनः उदय होने लग जाता है। क्यों? बोले ठाकुर जी सुबह का राग बजा रहे हैं। चंद्रमा यदि अस्त हो रहा है, सुबह होने वाली, और ठाकुर जी यदि रात्रि का राग बजा दें तो चंद्रमा की इतनी ताकत नहीं कि वो अस्त हो जाए, वहीं रुक जाता है। कहने का अभिप्राय, ठाकुर जी जब राग बजाते हैं तो पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंचभूत आदि समस्त ठाकुर जी के अधीन हो जाते हैं। जैसे हम लोग सुनते हैं ना, तानसेन मेघमल्हार गाता था, वर्षा होने लगती थी, राग दीपक गाता था, दीपक जल जाते थे। तानसेन के बारे में सुना है? वह तानसेन को इतनी विद्या भी हम ब्रजवासी नहीं दी, हमारे स्वामी श्री हरदास जी ने प्रदान करी। एक बार को प्रसंग है, तानसेन ने राग दीपक गाना बंद कर दिया। क्यों?
वो जब राग दीपक गाता था तो बाहर दीपक जलते थे, सबको दिखते थे, लेकिन उसके शरीर में भी जलन होती थी। मतलब जलने के बाद जैसे फफोले पड़ जाते हैं शरीर में, ऐसे तानसेन को हो जाता था। बहुत ध्यान से सुनना। तानसेन ने उस दिन मन बना लिया कि आज के बाद राग दीपक नहीं गाऊंगा। क्यों? वो औषधि और पानी के डालने से उसकी जलन दूर नहीं होती थी। जब तक कोई मेघ मल्हार नहीं गाएगा तब तक उसकी शरीर की तपन दूर नहीं होती थी। और तानसेन के अलावा दूसरा कोई मेघ मल्हार गाने वाला था नहीं, इसलिए तानसेन ने राग दीपक गाना बंद कर दिया। बड़ी अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। एक दिन क्या हुआ, अकबर के कुछ चिढ़ने वाले लोग तानसेन से, उन्होंने अकबर से जाके शिकायत की। बोले महाराज, तानसेन को राग दीपक आता है, आपकी इतनी महिमा होती है, जब आपकी सभा में राग दीपक गाया जाता है बिना प्रज्वलित किए ही दीपक जल जाते हैं, लेकिन तानसेन आपका यश करवाना नहीं चाहता, इसलिए राग दीपक गाता नहीं है वो। आप आज उससे जबरदस्ती गब्बाओ। अकबर ने हट कर ली और तानसेन को बोले, या तो तुमको मृत्यु दंड देंगे या फिर राग दीपक गाओ। तानसेन बोला, मरने से अच्छा दीपक गा के मर जाता हूं। ये राजा को कैसे समझाऊं मेरी क्या स्थिति होती है। और तानसेन ने जैसे ही राग दीपक गाना शुरू किया, दीपक गाते ही महाराज तानसेन के शरीर में अग्नि प्रज्वलित हो। बाहर तो दीपक जल ही गए, लोग ताली बजा रहे थे, लेकिन तानसेन को पसीने आ रहे हैं, यहां आंखों से अश्रु के साथ साथ रक्त बह रहे हैं, कानों से रक्त निकल रहे हैं, उसका पूरा शरीर जलने लगा। प्यास से व्याकुल होकर के, गर्मी से व्याकुल होकर के, जलन से व्याकुल होकर के तानसेन दौड़ा, जाकर के एक पोखर में कूद पड़ा, लेकिन उसकी जलन दूर नहीं हुई। एक ही आसरा दिखा, बोले कि मेरे स्वामी, मेरे गुरुदेव स्वामी श्री हरदास जी महाराज जी मेरी तपन दूर कर सकते हैं। वृंदावन की ओर आने लगा, लेकिन ऐसी स्थिति हो गई कि चलना भी मुश्किल हो गया। तो एक जगह आकर के तानसेन मूर्छित होकर के गिर गया। जैसे तानसेन मूर्छित होकर गिरा तो ब्रज की सीमा में आ चुका था। तो ब्रज की 4 गोपियां वहां गोबर थाप रही थीं। गोबर थापते हुए उन्होंने तानसेन को जैसे ही देखा तो आपस में चर्चा करने लगी, अरे ये पता है ये कौन है? बोले कौन है? बोले अकबर के दरबार का दरबारी गायक तानसेन है। बोले अरे या की स्थिति कैसी है गई है, या कहाँ है गयो? बोले जरूर राग दीपक गा के आ रहा है, यही मारे या के शरीर में फपोला है गए। बोले अरे बहन, या को ये रोग दूर कैसे होगा? बोले मैं करूंगी दूर। तानसेन से बोली, ए तानसेन उठ के बैठो। तानसेन उठ के बैठ गया। बोले बहन क्या कर रही हो? बोले तुमको ठीक करूंगी। बोले मैं ऐसे ठीक नहीं होऊंगा, मुझे कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता, केवल और केवल स्वामी श्री हरदास जी महाराज ठीक कर सकते हैं, क्योंकि जब तक राग मल्हार नहीं गवेगा तब तक मेरी ये थकन, मेरी ये तपन दूर नहीं होगी। इतने में ही उस ब्रज की गोपी हाथ में गोबर लगा है और कंडा थाप रही है, और कंडा थापते थापते उसने मेघ मल्हार गाना शुरू किया। जैसे ही मेघ मल्हार गाया, एक बादलों का समूह आकर के तानसेन के ऊपर बरसने लगा, और बरसते ही तानसेन की सारी तपन दूर हो गई, और तपन दूर होते ही तानसेन स्वस्थ हो गया। तानसेन बोला, जय हो ब्रजवासियों की। कहां स्वामी श्री हरदास जी महाराज के पास भगो भगो जा रहा हूं, लेकिन ब्रज की तो गली में रहवे वारी, गांव में रहवे वारी अनपढ़ गंवार गोपी कंडा थापते थापते मेघ मल्हार गा देवे, दीपक गा देवे। ये ब्रज की सामर्थ्य। क्यों? क्योंकि बंधुओं मैं ऐसा कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, संगीत का प्रादुर्भाव हमारे ब्रजमंडल से हुआ है। ठाकुर जी कौन सा राग बजाते हैं? युगल गीत में गोपियां कहती हैं सवनस राग बजाते हैं। सवनसस तदुत धार्य पुरोगा। ठाकुर जी जब वंशी पर राग बजाते हैं तो आकाश में सूर्य चंद्र एक साथ प्रकट हो जाते हैं, वर्षा के काले काले बादल घूमने लगते हैं, भगवान से आज्ञा मांगते हैं, क्या हमको बरसना है? ऐसा ठाकुर जी को राग है। लेकिन हमारी किशोरी जी, हमारी राधा रानी, उनकी तो पूछो ही मत। ठाकुर जी तो वंशी बजावें, वह वंशी पर सूर्य चंद्र असमंजस में पड़ जाएं, कहा करें। लेकिन हमारी किशोरी जी, एक बार ठाकुर जी और किशोरी जी के बीच में एक मुकाबला हुआ। ठाकुर जी तो वंशी बजा रहे हैं और वह वंशी के नाद को सुनकर के सूर्य चंद्र आपस में असमंजस में पड़े, कहा करना है, कैसे करना है। देवता कान लगा करके सुन रहे हैं, सरस्वती ब्रह्मा आदि सब ये सुन रहे हैं, ये कौन सा राग गायो बजायो जा रहा हो ठाकुर जी के द्वारा। भगवान के सब ग्वाल बाल जय जयकार करने लगे, और राधा रानी और सब गोपीन से कहने लगे, आओ हमारे लाला के चरण छुओ, देखो हमारा लाला कितना बड़ा ज्ञाता है, कितना बड़ा विद्वान है संगीत को। गोपियां बोली, किशोरी जी ये बहुत यश गा रहे हैं आजकल, लाल जी को ने कहा आप इन्हें दिखाए दो एक बार। किशोरी जी लेके आओ। किशोरी जी ने कहा मंगाए? बोले ठाकुर जी ने तो वंशी बजाई, किशोरी जी ने बजाई वीणा। वीणा हाथ में लेकर के
कोमल उंगली से वाक्य स्वरन को आच्छादित करते हुए धीर गंभीर किशोरी जी ने रूप धारण किया, और जैसे एक स्वर दबा करके केवल झंकार मारी है वीणा में, वह एक झंकार मात्र से आकाश मंडल को भेदन है गयो, 33 कोटि देवता धड़ाम से पृथ्वी पे गिरे। ये स्थिति ये हो गई कि ठाकुर जी दौड़ करके गए, वंशी रखी किशोरी जी के चरण में, बस बस अब मत बजाइयो, जाते आगे। आपसे बड़ो संगीत को उद्गाता कोई नहीं है किशोरी जी। तब अष्टछाप के सखा गामे भी हैं। ठाकुर जी किशोरी जी से प्रार्थना करें, अम्मू को वीणा सिखाओ। पिय ही सिखावत वीणा प्यारी, पिय ही सिखावत वीणा। प्रसंग आता है, ठाकुर जी वीणा सीखने जाते हैं राधा रानी के पास। ऐसी ऐसी कथाएं हैं बंधुओं, मधुर मधुर की क्या कहें, आनंद आ जाता है स्मरण करके। तो गोपियां जाकर के मैया से कहती है, मैया तुम्हारे लाला ने वंशी बजानो कहां सीखो, इतने सुंदर राग वो कैसे बजावे। तब युगल गीत में यशोदा मैया कहती हैं, वेणु वाद्य उर्धा निज शिक्षा। मेरो लाला कोई तो सीखवे ना जावे, मेरे लाला को कोई गुरुजनन ने नहीं सिखायो, निज शिक्षा। मेरो लाला अपने आप सीखो है, अपने आप जाने। ऐसी ठाकुर जी के सुंदर सुंदर भाव श्री युगल गीत में गोपियों ने कहे हैं। अब यहां कंस ने मंत्रियों की बैठक बुलाई, और बैठक बुला करके महाराज सब मंत्रियों से प्रार्थना करी कि भैया हमारे शत्रु कृष्ण दिन ब दिन बड़े होते जा रहे हैं, दिन ब दिन उनको बल बढ़ता जा रहा हूं, मैंने इतने राक्षस भेजे सब मार दिए, कैसे भी करके मेरे शत्रु कृष्ण को पकड़ करके लाओ। तभी नारद जी महाराज ने आकर के कंस को एक युक्ति प्रदान की। बोले, कंस हम तुम्हें एक युक्ति बताते हैं। बोले, कैसी युक्ति महाराज। बोले, भगवान शिव ने जो तुमको धनुष दिया है, इस धनुष का एक यज्ञ करो, धनुर्यज्ञ करो, और धनुर्यज्ञ का एक मेला करो। उस मेला में सम्मिलित होने के लिए सब ब्रजवासियों को न्योता दो, लेकिन विशेष रूप से नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण और बलराम को निमंत्रित करो। कंस बोले, संसार के लोग पूछेंगे कृष्ण बलराम को क्यों बुला रहे हैं, तो बोले ऐसा कह देना, हमने सुना है कृष्ण ने गिरिराज पर्वत उठाए, हमने सुना है पूतना अघासुर बकासुर जैसे राक्षस कृष्ण ने मारे, ब्रज की कृष्ण ने बड़ी रक्षा की है, इसलिए कृष्ण को उपहार देने के लिए, पुरस्कार देने के लिए बुलवाओ। इससे दो बातें होंगी। पहली बात तो सबकी नजर में यह बात है कि सारे राक्षस तुमने भेजे थे, तो वो सब दूर हो जाएगा कि भैया राक्षस भेजने वाला पुरस्कार क्यों देगा। और दूसरी बात, तुम्हारा काम हो जाएगा, कृष्ण आ जाएंगे, उनको मार देंगे। कंस बोला, बहुत बढ़िया, आपने मेरे हृदय के सारे संशय को दूर कर दिया। अक्रूर जी को बुलाकर के कंस ने कहा कि अक्रूर जी आप वृंदावन जाओ और जाकर के नंद यशोदा के पुत्र कृष्ण बलराम को लेकर के आओ। अक्रूर जी महाराज वृंदावन जा रहे हैं। वृंदावन पहुंचे, ठाकुर जी गौचारण करते हुए वन की ओर से वापस नंद ग्रह को जा रहे थे। तभी अक्रूर जी ने चरण चिन्हों को देखा। चरण चिन्हों को देख करके ठाकुर जी के चरण चिन्हों को मस्तिष्क बंधुओं, भगवान कभी यदि हमारे सामने आ जाएं, कैसे पता चलेगा कि ये भगवान है, बताओ। आपके सामने कभी ठाकुर जी यदि प्रकट हो गए तो आपको कैसे पता चले कि ये ठाकुर जी हैं? भगवान की पहचान क्या है? ऐसे तो अनंत पहचान है, लेकिन एक विशेष पहचान, ठाकुर जी के चरण और दूसरे ठाकुर जी के नेत्र। नेत्र कैसे होंगे? बोले कमल नयन घनश्याम, कमल जैसे नेत्र होंगे, देख के एक बार तो देखते ही रह जाओगे, मन ही नहीं करेगा कि अपने नजर हटावें हम। और दूसरे ठाकुर जी के चरणारविंद। श्रीमद् भागवत के कपिल देवूति संवाद में भगवान कपिल मैया को बताते हैं कि मेरे चरण कैसे हैं। संचिंतयेत भगवतश्चरणारविंदम वज्रांकुशध्वज सरोरुहलांचनाट्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नख चक्रवाल ज्योत्स्ना विराहत महत हृदयांधकारम। भगवान के चरणारविंद कैसे हैं? चरणों से पता चलेगा कि ये भगवान है कि नहीं। ठाकुर जी के श्री चरणों में विविध विविध प्रकार के चिन्ह बने हैं। कौन कौन से?
पहला वज्र, ठाकुर जी के चरणों में वज्र का चिन्ह है। अंकुश, हाथी को चलाने वाला महावत जो अपने हाथ में लेकर के रहता है उसको कहते हैं अंकुश। नीचे से ऐसा गणेश जी के हाथ में दिख जाता है कभी कभी अंकुश। ध्वज, झंडा, चक्र, इस प्रकार विविध विविध प्रकार के चिन्ह ठाकुर जी के चरणों में बने हुए हैं। दूसरा, ठाकुर जी के श्री चरण कैसे होंगे? बोले देखने में ही ऐसे लग रहे होंगे जैसे रुई का फोहा हो। उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल, नखों से ही इतना तेज प्रकट हो रहा होगा कि आप एक बार ठाकुर जी के चरण देख लोगे तो मुख देखने की मुख तो बाद में पहुंचोगे, चरण से ही नजर नहीं हटा पाओगे, ऐसे आकर्षण चरण होंगे। प्रहलाद चरित्र में जब सब डर डर के भागने लगे भगवान को देख के, प्रहलाद जी नहीं भागे। प्रहलाद जी को उठा के भगवान ने सबसे पहला प्रश्न यही पूछा, प्रहलाद मुझे देख के सबको डर लग रहा है, ब्रह्मा जी भाग गए, शंकर जी चले गए, मेरी पत्नी लक्ष्मी चली गई, तुझे मुझे देख के डर क्यों नहीं लग रहा? प्रहलाद जी क्या कहते हैं? बोले डर तो उसको लगेगा जो आपका मुखमंडल देखे। ले भैया कोई बालक खो गयो दिखे, खैर की मैया अपने बालक अन्य छोड़ छोड़ के भग जाए, जा कोई को हो भैया ले जाओ। हाँ अब सब इधर देखो। हाँ पहले मैं वो पूना से लौट के आया तो मुझसे सब बोले महाराज जी आप अनाउंस कर दिया करो कि मैया सब चैन वैन नहीं पहन के आया करें, चोरी हो जाती है, अगली बार से कथा करेंगे, बालक अन्य मत लाए करो। हर दिन एक बालक खो जावे, मैया तेने का ठानी मन में, बालक छोड़ दियो वन में, और खुद चली गई होंगे कहो तो उठ के। क्या बता रहा था मैं? हाँ तो प्रहलाद जी महाराज, भगवान नृसिंह पूछते हैं तुमको हमारा रूप देख के डर नहीं लगता, हमारा मुख देख के तुमको भय नहीं लगता? प्रहलाद जी क्या कहते हैं? बोले प्रभु भय तो उसको लगेगा जो आपके मुखमंडल को देखे, पर मैं तो आपके श्री चरणों को देख रहा हूं, इसलिए नाथ मुझे डर नहीं लगता, मैं तो आपके श्री चरणों का दर्शन कर रहा हूं। संचिंतयेत भगवतस् चरणारविंदम। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो, नेक में ही ध्यान इधर उधर है जाए सबन को। अक्रूर जी महाराज पहुंचे, जाकर के ठाकुर जी के श्री चरण रज को माथे से लगाने लगे, उसी में लौटने लगे। चरण चिन्हों के पीछे चलते चलते जैसे ही नंद भवन में पहुंचे, कृष्ण बलराम को दर्शन करके अपने हृदय से लगायो। नंद बाबा से प्रार्थना करी, बोले बाबा महाराज कंस ने एक यज्ञ किया है, कृष्ण बलराम बुलाए हैं, आप इनको भेज दो। सब ब्रजवासी रुदन करने लगे, मना करने लगे, लेकिन ठाकुर जी बोले मैं परसों आ जाऊंगा। और परसों आवे की बात से सराहित है कि सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी को मथुरा को प्रस्थान करवाया। यशोदा मैया को पता चली कि लाला मेरो नाय, आकर के ठाकुर जी से प्रार्थना की। भगवान बोले मैया मैं भले ही देवकी को लाला हूं, लेकिन सदा तेरो ही कहाऊंगो, सब मुकु यशोदा नंदन कह के ही पुकारेंगे। और मैया तू चिंता मत करे, मैं भले ही शरीर से तेरे संग नाए रहूं, लेकिन हृदय से सदा तेरे पास रहूंगा। और ऐसा भाव कह के भगवान ब्रज से मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। अक्रूर जी महाराज लेकर के ठाकुर जी को मथुरा आने लगे। मथुरा में जैसे ही ठाकुर जी पहुंचे, ठाकुर जी के सब ग्वाल बाल बोले लाला हमारे तो लत्ता ऐसे लग रहे हैं जैसे हम जिन गैयान ने चरावे जामे, जिन लत्तान ने पहन के उन्हीं ने पहन के आ गए। नए वस्त्र मिल जाते तो नए का आनंद आता। ठाकुर जी लेकर के गए एक धोबी के पास, धोबी के पास जाकर महाराज कंस के वस्त्र धारण कर लिए, धोबी का उद्धार किया। एक दर्जी के यहाँ गए, उसके यहाँ जाकर के दर्जी का उद्धार किया। एक माली के यहाँ जाके माला पहनी, उसका उद्धार किया। 3 जगह से कमर टेढ़ी है एक कन्या की, उसका नाम है कुब्जा। ठाकुर जी के सामने से आ रही थी। भगवान ने जैसे ही उसको देखा, ठाकुर जी ने निवेदन किया कि ये चंदन हमें लगाओ। कुब्जा ने जैसे ही चंदन लगाया, ठाकुर जी ने उसको सुंदरी बना दिया। बंधुओं, वस्त्र, माला और चंदन ये ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। नित्य अपने घर के ठाकुर जी की सेवा में सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराओ, कुछ और धराओ चाहे नहीं, लेकिन सुंदर सुगंधित मालाएं घर में बन जाए तो बढ़िया, नहीं तो बाहर से लाके नित्य पहनाओ। और
चंदन केसर का बढ़िया घिस करके एक बढ़िया चंदन बना करके ठाकुर जी को नित्य लगाओ। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी दरिद्र नहीं हो सकता, कुरूप नहीं हो सकता और निर्धन नहीं हो सकता। ठाकुर जी सदा उस पर कृपा करते हैं। अवकाश नहीं है, नहीं तो दर्जी पर कृपा की, धोबी पर कृपा की, कुब्जा पर कृपा की, हर जगह ये वर्णन है। ठाकुर जी को वस्त्र देने से क्या लाभ होता है, चंदन लगाने से क्या लाभ होता है, माला पहनाने से क्या लाभ होता है, सब लिखा है। लेकिन इतना याद रखो, उस घर में कभी दरिद्रता नहीं आ सकती जिस घर में नित्य ठाकुर जी का चंदन से श्रृंगार होता है, माला पधराई जाती है और सुंदर वस्त्र धारण होते हैं। ठाकुर जी कहीं ना कहीं से भंडार चालू रखते हैं। इसलिए कुछ करो चाहे मत करो, लेकिन ये 3 काम जरूर किया करो अपनी सेवा में। नित्य नवीन वस्त्र धराओ, माला पहनाओ और चंदन लगाओ। कुबलिया पीड़ हाथी को कंस ने खड़ा कर रखा था। उस कुबलिया पीड़ हाथी को देख करके ठाकुर जी ने एक दाव पेच खेला और महाराज सूंड पकड़ करके 4 बार आकाश में घुमा करके धरती पर पटक दिया। कुबलिया पीड़ हाथी का वध हुआ, उसके दोनों दांत टूट गए। एक दांत को ठाकुर जी ने कंधे पर रखा, दूसरे दांत को बलराम जी ने कंधे पर रखा और दोनों भाई प्रवेश कर रहे हैं मथुरा नगरी में। सामने धनुष रखा था। भगवान इशारा करने लगे, बलराम जी तोड़ दो। बलराम जी बोले, हाँ जब त्रेता युग में बहू मिल रही तब तो खुद ने तोड़ दियो, आज राक्षस मारना तो मैं तोड़ूं? मैं नहीं तोड़ूंगा, आप ही तोड़ो। और बहुत दिनों से आपके हाथन में धनुष बाण देखो नहीं है ना, एक बार एक युग बीत गया, एक धनुष उठा के एक दिखाओ तो सही, वो रघुनाथ स्वरूप प्रकट तो करो। बलराम जी के लिए कृष्ण भय रघुनाथ, शंकर जी के द्वारा प्रदत्त धनुष को ठाकुर जी ने उठाया, एक प्रत्यंचा लगाई, दूसरी चढ़ाई, तीसरी चढ़ाते ही बीच से धनुष ध्वस्त हो गया। आकाश में बादल गरजने लगे, पृथ्वी डामाडोल होने लगी, पूरे मथुरा में जय जयकार होने लगा। बोलो बाल कृष्ण लाल की। महाराज कंस कहने लगे, क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ? मंत्री दौड़े दौड़े गए, बोले महाराज धनुष टूट गया। बोले शिव जी ने धनुष दिया था तो कहा था नारायण के सिवा कोई तोड़ेगा नहीं, जो तोड़ेगा वो तुझे छोड़ेगा नहीं। बोले अब निश्चित ही मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कृष्ण मुझे मारने आए हैं। बोले नहीं 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 भगवान, वो तो पहली जंग लग गई थी धनुष में, बहुत साल पुराना हो गया, उठाते ही टूट गया, आप क्यों चिंता करते हैं? ठाकुर जी ने भीतर प्रवेश किया। आहा कितना सुंदर वर्णन। चारों तरफ लाखों लोग बैठे हैं और बीच में कृष्ण बलराम रणभूमि में प्रवेश कर रहे हैं। सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। मल्लानाम अशनिर्णीनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम स्वजनो सताम क्षितिभुजाम शास्त्रा स्वपित्रोशु, मृत्युर्भुजपतिर्विराट विदुषाम, तत्त्वं परम योगिनां कृष्णीनां परदेवते विदितो रंगम गतः साग्रजः। जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया, सबको ठाकुर जी अलग अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। छोटे छोटे बालकों को ठाकुर जी अपने सखा के रूप में दिख रहे हैं। कुमारी कन्याओं को ठाकुर जी अपने पति के रूप में दिख रहे हैं। बिना दांत वाली अम्माओं को ठाकुर जी अपने नाती पोते के रूप में दिख रहे हैं। बड़े बड़े योद्धाओं को ठाकुर जी योद्धा के रूप में दिख रहे हैं। और 50 सिद्धियों पर बैठे हुए महाराज कंस को ठाकुर जी साक्षात अपनी मृत्यु के रूप में दिख रहे हैं। आई मेरी मौत। मुष्टिक चानूर आदि मल्लों को ठाकुर जी ने एक एक मुष्टिक प्रहार में ही उनको ध्वस्त कर दिया। 50 सिद्धि ऊपर बैठा है महाराज कंस। एक छलांग मार करके ठाकुर जी वहीं पहुंच गए और जाकर के कंस का मुकुट दूर फेंका, केश अपने हाथ में पकड़े, दोनों भुजाओं से कंस को उठा लिया और बोले कंस ऐसी मृत्यु दुनिया में किसी की नहीं हुई, टकटकी लगा के मुझे देखो। कंस ठाकुर जी का दर्शन करने लगा। करते करते महाराज ठाकुर जी में ही शंख चक्र गदा पद्मधारी नारायण का दर्शन हुआ। प्रत्यक्ष ठाकुर जी का दर्शन जैसे ही कंस को हुआ, 50 सिद्धि ऊपर से भगवान कृष्ण ने दुष्ट राक्षस कंस को उठा करके जैसे ही पटका है, पृथ्वी पर गिरते ही प्राण निकल गए और उसका गोविंदाय नमो नमः। बोलो कंस मर्दन भगवान की। कंस मरो और इतनी रूखी जय। बोलो कंस मर्दन गोपाल की। भगवान ने दुष्ट कंस का वध किया।
कारागृह में जाकर के 11 वर्ष 56 दिन बाद माता देवकी को अपने सुंदर दर्शन का लाभ प्रदान किया। मैया देवकी ने लाला को अपने हृदय से लगा लियो। वसुदेव जी आनंदित है गए, मैया देवकी बड़ी प्रसन्न है गई लाला को देख करके। सब लोग बैठे रहो, अभी थोड़ी देर की कथा रह गई है। कोई माताएं, एक तो आगे वाली माताएं उठ के जाती हैं तो ज्यादा कष्ट होता है, जिनको जल्दी जाना हो पीछे ही बैठा करो। सब लोग बैठ जाओ, बिल्कुल ध्यान से कथा श्रवण करो। देवकी वसुदेव दोनों को कारागृह से मुक्त किया और मुक्त करके ठाकुर जी ने उग्रसेन को राजा बनाया। अच्छा, एक बात बंधुओं याद रखना हमेशा, भगवान कभी भी ना तो मथुरा के राजा बने और ठाकुर जी ना ही कभी द्वारिका के राजा बने। ठाकुर जी राजा कभी नहीं बने। मथुरा द्वारिका के राजा बन के करेंगे का, वो पूरे विश्व के राजा हैं। लेकिन राज्य पदवी की बात आए तो उग्रसेन ही राजा थे, मथुरा के भी और द्वारिका के भी। लेकिन सब प्रेमवश, सब आनंदवश ठाकुर जी को ही राजा कहते थे, चाहे मथुरा हो चाहे द्वारिका हो। उग्रसेन को ठाकुर जी ने राजा बनाया और सब ब्रजवासी नंद बाबा से ठाकुर जी ने प्रार्थना की, मैं जल्दी आ जाऊंगा, अब आप जाओ। सब ब्रजवासी वापस लौट के आ गए और ठाकुर जी अपनी विद्या, शेष विद्यालय की शिक्षा ग्रहण करने के लिए ठाकुर जी सांदीपनी गुरुकुल गए। उज्जैन में आकर के ठाकुर जी ने पढ़ाई की, सांदीपनी गुरुकुल में अध्ययन किया। वहां पर ठाकुर जी को एक परम मित्र मिले, उनका नाम है सुदामा, जिनका चरित्र कल आएगा कथा में। ठाकुर जी गुरुकुल से पढ़ करके लौटे। अब ठाकुर जी थोड़े से युवावस्था जैसे हो गए। वैसे लाल जी की उम्र 16 वर्ष की रहती है, उससे ऊपर ठाकुर जी कभी नहीं जाते। ठाकुर जी लौट करके आए। अब ठाकुर जी ब्रज के जैसे नहीं रहते, अब तो राजाधिराज की तरह रहते हैं। और जब कभी भी कहीं जाते हैं तो पूरा महाराज ढिंडोरा पीटा जाता है, हल्ला मचाया जाता है, सावधान महाराज धीराज, देवकी नंदन वसुदेव नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान पधार रहे हैं। बैठ जाओ भैया, सुनो, ऐसे मंच पे बार बार नहीं विराजो। कृष्णचंद्र भगवान पधार रहे हैं, इस प्रकार सब जय घोष होता था। लेकिन ठाकुर जी रहते प्रसन्न थे, लेकिन ठाकुर जी को ब्रज की बहुत याद आती है। आज देवकी मैया अपने हाथन से ठाकुर जी को भोजन करावे के काजे जैसे ही पहुंची, थाली में मक्खन मिश्री देख करके ठाकुर जी को बहुत याद आई यशोदा मैया की। करुण प्रसंग जो है मैं सबको प्रणाम मात्र ही करके चल रहे हूं, क्योंकि फिर ज्यादा प्रवेश कर जाएंगे आप लोगन के गैया भैंस दोहवे को समय है जाएगा, उठ के जाओगे तो फिर मेरा मन ना लगे वो कथा में। या हमारे ये जो भी करुण प्रसंग है इनको तो मैं प्रणाम मात्र करूंगा बस। ठाकुर जी को ब्रज की याद आने लगी और बलराम जी से गले लग के ठाकुर जी खूब रोए। उद्धव जी आए, आकर के ठाकुर जी को समझाने लगे, नाथ आप मथुराधिपति हो, आप साक्षात भगवान हो, आप इस प्रकार से मोह में आकर के रुदन कर रहे हैं नाथ, ये देख के अच्छा नहीं लग रहा। बंधुओं, इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, उड़ने लग जा आकाश में। इंसान कहता है मैं सबसे बड़ा हूं, तो धरती पे क्यों खड़े हो, धरती का सारा भी मतलब उड़ा करो आकाश में। इंसान कहे कि मैं बड़ा तो धरती पर तू क्यों खड़ा, धरती कहे कि मैं बड़ी तो शेषनाग के सर पे क्यों पड़ी, शेष कहे कि मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा, शंकर जी कहे कि मैं बड़ा तो कैलाश पे जाके क्यों बसा, कैलाश कहे कि मैं बड़ा तो रावण के डर से क्यों खलबला, रावण कहे कि मैं बड़ा, आपको पता है कैलाश हिला दिया था रावण ने, रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा, बाली ने रावण को एक बार दबा लिया था, बड़ी सुंदर प्रसिद्ध कथा है। रावण कहे कि मैं बड़ा तो बाली की कांख में क्यों दबा, बाली कहे कि मैं बड़ा तो श्री राम के बाण से क्यों मरा, और प्रभु भगवान कहे कि मैं बड़ा तो फिर भक्तों के पीछे क्यों पड़ा। कौन बड़ा है सबसे ज्यादा, सबसे बड़े भक्त हैं, और उन भक्तन में भी ब्रजवासी, ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इनको नाही बिसारे हो मोहे नंद बाबा की आन। जगन्नाथपुरी में ठाकुर जी ऐसे खड़े हैं,
प्रेम विगलित स्वरूप है ठाकुर जी का। जैसे मोम पिघल जाती है, ऐसे ठाकुर जी पिघले हुए खड़े। किसके लिए? हम ब्रजवासियों के लिए, भक्तों के लिए नहीं, संतों के लिए नहीं, ऋषियों के लिए नहीं, महामुनियों के लिए नहीं। यहां बैठे इस पंडाल में जितने हैं ब्रजवासी, हम ब्रजवासियों के लिए पिघल गए ठाकुर जी। दोनों भुजाएं ऐसे खड़ी हैं जगन्नाथ जी की, मानो अपने अर्चकों से कहते हो यदि कोई ब्रजवासी आवे ना तो वाकू लाके मेरे गले लगा दियो। वाके प्रेम में जो मेरो अंग पिघल गयो है, वाकू सुख मिलेगो, मोकू सुख मिलेगो वाके स्पर्श से। इतना प्रेम ठाकुर जी ब्रजवासी से करें। जो जगत नियंता जगदाधार प्रेम से विमुख है, बंधन से विमुख है, किसी भी प्रकार के माया मोह के बंधन में वो बंध नहीं सकता। लेकिन हम ब्रजवासियों के प्रेम पाश में वो जगत नियंता जगदाधार भी बंध गया, हम ब्रजवासियों के प्रेम में। महाराज जब जाते हैं ना जगन्नाथपुरी, जब जाते हैं द्वारिकापुरी, जब जाते हैं बद्रीनाथ, अपना परिचय देते हैं हम ब्रजवासी हैं, तो मंदिर के पुजारी भी दंडवत प्रणाम करते हैं, बोले आप हमारे ठाकुर जी के प्रिय ब्रजवासी हो। कितना प्रेम ठाकुर जी करते हैं हमसे। जिन जिन पाशों में परब्रह्म कभी नहीं बनता, उन उन पाशों में हम ब्रजवासियों ने उनको बांधा, अपने प्रेम से बांधा। उद्धव जी महाराज समझा रहे थे तो ठाकुर जी बोले, उद्धव तुमने कभी प्रेम किया है? बोले कभी नहीं किया। बोले तुम नहीं समझोगे प्रेम क्या है। प्रेम नगर की गहरी है नदियां, प्रेम नगर की गहरी है नदियां, लाखों लोग डूबा मुसाफिर प्रेम नगर में जा। हमारे वृंदावन का दूसरा नाम है प्रेम नगर, वही प्रेम नगरिया है। प्रेम को प्रमुख वही वृंदावन धाम, प्रेम ही ते पायो श्याम रसिया ने नाम, याय जाने कहाँ गवार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार, कौन पावे आपको पार, प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। ठाकुर जी रुदन करने लगे, उद्धव से कहने लगे, उद्धव तुम जाओ ब्रजमंडल और मेरा संदेश सुना करके आओ। उद्धव जी बोले अभी जा रहा हूं, शाम तक वापस आ जाऊंगा। भगवान मुस्कुराने लगे, वो तो समय बताएगा, उद्धव जाओ। उद्धव वृंदावन गए, 6 महीना कहां बीत गए पता ही नहीं चली। और हमारे वृंदावन में कहा के ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। महाराज ज्ञान की तो डुमडुमी बज गई और प्रेम को ढोल बज गए। ऐसे श्री उद्धव जी महाराज वृंदावन गए, 6 महीना में लौट करके आए, ठाकुर जी से आके लड़ने लगे। बोले आप चलो वापस वृंदावन, कहां कर रहे हो यहां पे, वापस वृंदावन को चलो, ब्रजवासीन के पास चलो। ठाकुर जी बोले उद्धव तो चिंता मत कर, आंख बंद कर। आंख बंद करी, खोल के देख। जैसे ही खोल के देखने लगे, सारे ब्रजवासी गोपियां सब ठाकुर जी के सन्मुख ही प्रकट हो गई। बोले भैया ये ब्रजवासी कभी मुझसे दूर ना रहे, सदा मेरे संग ही रहे, मैं इनके पास ही रहूं। तो फिर उद्धव जी बोले मुझे क्यों भेजा वृंदावन? बोले या हमारे भेजो क्योंकि आगे की हमारी लीला में तू हमारे संग रहेगो। तो मैं ज्ञान तो बहुत है लेकिन प्रेम ना हो, या हमारे प्रेम को पाठ पढ़ावे के काजे भेजो, या हमारे तू को वृंदावन भेजो। उद्धव जी महाराज प्रेम युक्त होकर के आए। कंस की दोनों पत्नियों ने जाकर के अपने ससुर जी से, अपने पिताजी से शिकायत कर दी। कंस के ससुर जी जरासंध ने मथुरा पर 17 बार चढ़ाई की। 17 बार ठाकुर जी ने सबको मार दिया लेकिन जरासंध को मुक्त कर दिया। 18वीं बार जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बैठा के आया और कह के आया यदि इस बार मैं हार गया तो तुम सबके सर कलम कर दूंगा, और जीत गया तो इतना धन दूंगा कि जीवन में कहीं जाना नहीं पड़ेगा। सब ब्राह्मण मन में विचार करने लगे, हे ठाकुर जी कैसे भी हार जाओ, यदि आप जीत गए तो हमारा सर कलम हो जाएगा, हार गए तो इतना धन मिलेगा कि जीवन भर आनंद होगा। तो ब्राह्मणों की रक्षार्थ, ब्राह्मणों की सेवार्थ, ब्राह्मणों के प्रेम के लिए ठाकुर जी 18वीं बार का जरासंध का युद्ध हार गए। और कैसे हारे? रण छोड़ करके भागे। बोले राजा रण छोड़ राय की